अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस पहले जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था वो था अहमियत और फ़र्ज़ियत से मुतालिक ज़कात की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मसारिफ़ ज़कात है। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने अहम पॉइंट्स जो हैं वो बोर्ड पे लिख दिए हैं। आज का टॉपिक अगेन रिपीट करती हूँ, मसारिफ़ ज़कात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोर्ड में आ जाता होता है। मसारिफ़ ये जमा है। अब जमा किस चीज़ की है? इसका वाहिद मसरफ़ है। मसरफ़ का मतलब है ख़र्च करने की जगह। आप अपने माल को किस जगह पे ख़र्च करेंगे? मसारिफ़ जमा, वाहिद मसरफ़। मसरफ़ के मायने हैं ख़र्च करने की जगह। मसरफ़ ज़कात यानी कि ज़कात की रकम को हम किन जगहों पर ख़र्च करेंगे या किन लोगों पर ख़र्च करेंगे। मसारिफ़ ज़कात टोटल 8 हैं। आपकी बुक जो है, अगर आप पीटीबी की बुक का पेज नंबर अपना ओपन कीजिए, उसमें है पेज नंबर 65। उसमें सूरह तौबा का रेफरेंस दिया हुआ है, सूरह तौबा की आयत नंबर 60। उसमें अल्लाह ताला ने कुछ यूँ इरशाद फरमाया है कि ज़कात तो गरीबों, मस्कीनों, ज़कात के महकमे में काम करने वालों और उन लोगों के लिए है जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ जोड़ना है। और गर्दनें छुड़ाने में, गर्दनें छुड़ाने से मुराद गुलामों को आज़ाद करना जो तावान भरे मीन कर्जदार लोग हैं अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के सिलसिले में। ये अल्लाह की तरफ से ठहराया हुआ है, अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। अगर आप सूरह तौबा को देखते हैं तो उसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद वो 8 के 8 जगहें, 8 के 8 वो लोग जिनके ऊपर हम ज़कात की रकम को सर्व कर सकते हैं, वो अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान फरमा दी। फिर इसके बाद आप ये देखें, आप लोगों की मज़ीद ही सहूलत के लिए मैंने जो 8 कैटेगरीज़ हैं उसको मैंने बोर्ड पे लिख दिए हुए हैं। सबसे पहले आ जाता है फ़ुकरा। फ़ुकरा से मुराद फ़कीर लोग हैं जो कि अपने, आप कहें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को के गुज़र बसर के लिए भी उनके पास रुपया पैसा ना होने के बराबर हो, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वो लोग फ़ुकरा कहलाते हैं, फ़कीर कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम ज़कात की रकम दे सकते हैं। उसके बाद मसाकीन आ जाते हैं। मसाकीन के बाद आ जाते हैं आमलीन ज़कात। आमलीन ज़कात से मुराद वो लोग जो ज़कात के महकमे में काम करते हैं, मतलब कि ज़कात की वसूली का काम करते हैं। ऐसे इदारे बने हुए हैं ज़कात से रिलेटेड। तो उन लोगों की तनख्वाहों की, सैलरीज़ की अदायगी जो है वो कहाँ से की जाती है? वो इसी ज़कात की रकम से की जाती है। तालीफ़ कल्ब, तालीफ़ का मतलब होता है मोड़ना। कल्ब कहते हैं दिलों को, दिलों को मोड़ना। किसकी तरफ मोड़ना? इस्लाम की तरफ मोड़ना, लोगों को इस तालीफ़ कल्ब की बात कर रहे थे। तो तालीफ़ कल्ब जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि दिलों को इस्लाम की तरफ मोड़ना है। रिकाब आ जाता है। रिकाब और गारिमीन, रिकाब से मुराद जो हैं वो लोग हैं जो कि ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनको ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज़कात की अदायगी की कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है गारमीन। गारमीन कर्ज़दार लोग हैं, वो लोग जिन्होंने कर्ज़ लिया है लेकिन अब अदा करने की सकत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनको ज़कात की रकम की अदायगी कर सकते हैं ताकि वो कर्ज़ से खलासी पा सकें। अभी तक जो आपको मैंने 6 क्लियर कर दिए। उसके बाद है फ़ी सबिलिल्लाह। फ़ी सबिलिल्लाह से मुराद है अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में भी ज़कात की अदायगी जो है वो की जा सकती है। और लास्ट है इब्न सबील। इब्न कहते हैं बेटे को और सबील कहते हैं रास्ते को, यानी कि रास्ते का बेटा मुराद शॉर्ट फॉर्म में मुसाफिर। मुसाफिर लोग जो हैं अगर निकले हैं और उनका मालो मता लूट गया है, उनके पास जो है मंज़िल मक़सूद तक जाने के लिए रुपया पैसा बाकी नहीं रहा, तो उनको भी ज़कात की अदायगी हम कर सकते हैं। तो टोटल ये जो थे आपके 8 मसारिफ़ ज़कात थे, जिनको मैं फिर एक फॉर्मेट रिपीट कर देती हूँ। वो है फ़ुकरा, मसाकीन, आमलीन ज़कात, तालीफ़ कल्ब, रिकाब, गारमीन, इब्न सबील और फ़ी सबिलिल्लाह। इसके अलावा अब जो एक अहम बात आती है कि ज़कात की रकम जो है किसको, मतलब सबसे पहले हम किसको प्रेफर करेंगे? तो सबसे पहले जो है हम अपने करीबी रिश्तेदारों में देखेंगे कि जो लोग डिज़र्विंग हैं, सबसे पहले हम ज़कात की रकम उनको देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक है जो खुददार लोग हैं। ऐसे भी गैरतमंद लोग हैं, खुददार हैं, जो दूसरे लोगों के आगे हाथ फैलाना जो है वो सख्त नापसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों को तलाश करके जो है वो ज़कात की रकम दी जा सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी की गुज़र बसर बआसानी से कर सकें। ये तो आपका मसारिफ़ ज़कात का टॉपिक था। इसके अलावा आपका एक लास्ट क्वेश्चन था, आप उसमें देखें कि कुरान मजीद में ज़कात अदा ना करने वालों को क्या वईद सुनाई गई है।
تو اس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 34 نمبر کی جو آیت ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو سین کر رکھتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اسی سونے اور چاندی سے کیا کیا جائے گا، ان کے پشتوں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو۔ تو آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے کلیئر ہو گیا ہے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ۔ اس کے 4 کویشچن بنتے تھے: اہمیت، فرضیت، مصارف زکوٰۃ اور وعید زکوٰۃ۔ تو ہوپفلی آپ کو جو ہے وہ آج کا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو پلیز جو ہے آپ میسیج بھیج کے مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔